मल्टी डिमेंशनल होती है। इसमें चाहे चाहे आपकी नॉलेज वाला थोड़ा सा एस्पेक्ट होता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो ओपिनियंस हैं, आपका जो देखने का नज़रिया है, आपका जो सोशल इश्यूज़, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपकी जो जैसे हॉबीज़ हैं, आपकी जो लाइकिंग्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उनसे भी आपकी जो पर्सनैलिटी में का उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। तो जनरली ये होता है कि जो आपके पास पैनल होता है, काफ़ी इट्स अ वेरी एक्सपीरियंस पैनल होता है। आपको क्वेश्चंस अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपसे पूछता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके शायद हमें जवाब नहीं आते हैं, तो फिर उस आप सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, ऐसी चीज़ें भी कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी इसमें मैटर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन का जवाब कैंडिडेट को आता हो, लेकिन जिस कैंडिडेट का जिसमें जवाब नहीं आता हो उस सिचुएशन को कैसे फेस करता है। जैसे मैं भी कैंडिडेट को बता रहा होता हूँ कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन येस में नहीं होगा आपके पास, बहुत चीज़ का सोल्यूशन आपके पास होगा ही नहीं है, बट उसमें आप रिएक्ट कैसे करते हो, रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आप बना के कैसे रखते हो, कहीं ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। तो ये यूपीएससी भी देखना चाहती है कि जानती हो सकता है आप जवाब ना दे सकें, बट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड दैट वे। कोई ऐसा सिचुएशन जो इंटरव्यू के बीच में आया हो जो आप आगे दर्शकों को, आप फ्यूचर जो यहाँ एस्पिरेंट्स से बैठे हुए हमारे साथ, उनको बताना चाहेंगे? पर्टिकुलरली ऐसा कोई मोमेंट मुझे नहीं लगता इंटरव्यू में आया जहाँ पे मैं एकदम अटक गया या मुझे जवाब नहीं पता था। इट वाज मेरा इंटरव्यू शायद थोड़ा सा स्मूथ ही चला, लेकिन मुझे लगता है जो आपने ये बताया, जब आपसे क्वेश्चन पूछें और आपको पता ना हो, तो आप कॉन्फिडेंस से उन्हें बता सकते हैं कि मुझे सर इसका जवाब नहीं पता है। आप जो तुक्का या आप वो फर्जी आंसर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो उनको पता होता है, वो बहुत काफ़ी जानते हैं। और अगर आपने ब्लफ किया तो वो एक डिसऑनेस्टी है। तो अगर आप इंटरव्यू में बैठ के बेईमानी करते हैं, डिसऑनेस्टी करते हैं, तो आप सर्विस में भी शायद ऐसा काम करेंगे। तो एक ऑनेस्ट रहना इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है। जहाँ 5 लोग इतने सीनियर बैठे हुए हैं जिनकी एक्सपीरियंस यही है, उसके एक एक मूवमेंट्स को जहाँ समझ रहे हो, फेस इंडेक्स को पहचान रहा हूँ, तो उसको ब्लफ करना किसी भी हल तक सही नहीं। जितना नेचुरल रहें और अपने को प्रेजेंटेशन स्किल को थोड़ा डेवलप करें। इसकी जो तैयारी, खास करके इंटरव्यू की तैयारी, चूँकि इसके मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कैंडिडेट को, इसके मार्क्स पे या तो सिलेक्शन डिपेंड करता है या टोटल रैंक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके भी मार्क्स काफ़ी इंटरव्यू में आए, तो इसकी तैयारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारी, मुझे लगता है जब हम फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इंटरव्यू की भी इसके साथ खुद ही प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। शायद हम लोग बचपन से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चाहे हमारी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों या हमारी जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की होती हैं, दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। सो जब हम प्रीलिम्स हो या मेन एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हों या बाकी पोर्शंस की हों, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप बायोडाटा देते हैं, जिसमें आपका कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या इंटरेस्ट्स हैं आपके, क्या अचीवमेंट्स हैं, चाहे आपके कॉलेज में, क्या स्कूल में, वो सब भी उन सब के बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो हॉबीज या इंटरेस्ट का जो पोर्शन है, दैट्स वन ऑफ द फेवरेट एरियाज इन विच यूपीएससी पैनल्स जो बोर्ड्स हैं क्वेश्चन सवाल पूछे गए जो कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे। कई सारे क्वेश्चंस इस बारे में पूछे गए। जैसे मैंने क्रिकेट लिखा हुआ था अपने गेम्स में, तो एक दिन पहले इंडिया का मैच था, तो इंडिया हार चुकी थी वो मैच। तो पूछा गया कि अगर आप कैप्टन होते इंडियन क्रिकेट टीम के, तो आप क्या क्या चेंजेस उस अपनी टीम में या अपने जो भी बैटिंग ऑर्डर है उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते थे। इसी तरह से ट्रैकिंग के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि कहाँ कहाँ ट्रैकिंग की। और इंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि जहाँ मैंने ट्रैकिंग की थी, 1-2 पैनलिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैकिंग की थी, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस भी शेयर की और मुझे उस जगह के बारे में कुछ और चीज़ें भी पूछी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस।